सभी साथियों को नमस्कार। सेंसस यानी कि जनगणना का काम करने वाले गेस्ट टीचर्स के ऑन ड्यूटी को लेकर के कल एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके बाद गेस्ट टीचर्स में काफ़ी खुशी का माहौल है। तो दूसरी तरफ कुछ कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। तो आइए इस सर्कुलर को समझने का प्रयास करते हैं। इस सर्कुलर के बाद गेस्ट टीचर्स कैसे ऑन ड्यूटी रहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अपने सभी दोस्तों, सभी गेस्ट टीचर्स ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। अपने हक, अपने अधिकार को पाने के लिए सभी एक साथ हो सके। देखिए, सीधी सी बात है, एक मज़दूर अगर काम करता है तो उसे उसकी मज़दूरी मिलती है और मिलनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई है, गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ऑन ड्यूटी हैं। और जनगणना का काम छोटा काम नहीं है, ये छोटी ड्यूटी नहीं है। जनगणना का काम हो, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे चुनाव का काम हो, ये बहुत बड़ी ड्यूटी मानी जाती है। तो क्या बड़ी ड्यूटी करने का कोई ऑन ड्यूटी नहीं रहेगा? सर्कुलर आया है कल, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के लिए ऑन ड्यूटी रहेंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो उस दौरान स्कूलों में थे, स्कूलों ने हमें भेजा हुआ था, तो ऑलरेडी वो तो ऑन ड्यूटी ही थे, फिर इस सर्कुलर की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, सीधी सी बात है कि आपने सर्कुलर को ध्यान से पढ़ा होगा। उसमें वो जो सर्कुलर है वो डीएम ने भेजा है, डीएम की तरफ से जारी हुआ है। दूसरी चीज़, वो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का सर्कुलर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के डीएम ने ये सर्कुलर जारी किया है कि जो गेस्ट टीचर ट्रेनिंग के दौरान अपने ट्रेनिंग सेंटर पे थे या जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उन सभी को ऑन ड्यूटी माना जाए। लेकिन एक उसमें लाइन दी है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑन ड्यूटी माना जाए। इसका मतलब क्या सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही ऑन ड्यूटी रहेंगे या उसके बाद क्या होगा? और हम तो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी थे, तो फिर सर्कुलर की क्या ज़रूरत पड़ी? साथियों, ये जो ट्रेनिंग है ये कई उसमें चरणों में चला। तो कुछ लोगों की ड्यूटी स्कूल बंद होने के बाद भी लगी, यानी कि 10 तारीख को, आई थिंक 10 तारीख को संडे था, तो 11, 12, 13 का शेड्यूल था और स्कूल बंद थे। तो फिर ऐसे में कुछ HOS गेस्ट टीचर्स को ऑन ड्यूटी नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि 10 तारीख तक ही स्कूल चला है, 10 तारीख के बाद स्कूल बंद हो गए। तो अब जो भी आपने जनगणना का काम किया है उसमें किसी को कोई भी ऑन ड्यूटी नहीं मिलेगी, कोई भी डे या कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। अब ये गेस्ट टीचर जो है अपने डीएम के पास गए, कुछ साथी डीएम के पास गए और उन्होंने डीएम से रिक्वेस्ट करी। और डीएम को रिक्वेस्ट क्या करनी है, बल्कि अपनी बात बताई कि हमने ट्रेनिंग करी 11, 12, 13, 14 जो भी रहा है, जिस दिन भी, इस दौरान हमें हमारा HOS जो है वो ऑन ड्यूटी नहीं मान रहा। डीएम को ये सर्कुलर निकालना पड़ा और डीएम ने ये ऑर्डर जारी करके उस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आई थिंक जो भी है, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने इस बात को संज्ञान लिया कि भाई जिन्होंने काम किया है, ट्रेनिंग लिया, उनको ऑन ड्यूटी माना जाए। अब बात आती है कि चलिए ये तो ट्रेनिंग के लिए है, अब जो साथी 16 तारीख के बाद और 15 जून तक काम करेंगे उनका क्या होगा? तो मैंने पहले आपको बताया कि एक मज़दूर अगर काम करता है जिस दिन, उस दिन उसको मज़दूरी मिलती है। वो मज़दूर चाहे संडे को काम करे, चाहे वो होली को काम करे, वो दीपावली को काम करे, इससे कोई मैटर नहीं करता। सीधी सी बात है कि जिस दिन वो काम करेगा उस दिन उसको सैलरी मिलेगी। तो गेस्ट टीचर्स भी डेली वेजेस पे हैं। अब डेली वेजेस पे तो एक तरह से वो दिहाड़ी मजदूरी है, बस जिस दिन काम करेंगे उस दिन की उनको दिहाड़ी मिलेगी। अब सरकार ये समझ रही है कि इस काम के लिए 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने के लिए काम दिया हुआ है, 1 महीने में आपको काम पूरा करना है। सीधी सी बात है कि ये सरकारी काम है, कोई किसी के घर का काम नहीं है। तो इसके लिए ऑन ड्यूटी का सर्कुलर अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई पहल नहीं की है।
शिक्षा विभाग को चाहिए था कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, स्कूलों से रिपोर्ट मांगे कि भाई जो गेस्ट टीचर्स सेंसस ड्यूटी में इन्वॉल्व थे उन सभी की फ़ाइल बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट भेजी जाए और उन्हें ये बताया जाए कि भाई हमारे ये साथी ये गेस्ट टीचर जो है वो सेंसस जनगणना का काम कर रहे हैं और इनको सीधी सी बात ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाए, इनको सैलरी दी जाए और इनका डे कंसिडर किया जाए। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग इस बात पर चुप्पी साधे बैठा है। अब देखिए डीएम साहब ने संज्ञान लिया, अभी इंतज़ार है कि शिक्षा विभाग इस मैटर पर पहल करेगा। अच्छा, जो साथी 11, 12, 13, 14 जो भी है उस दिन ट्रेनिंग पे था, तो उस सर्कुलर के बाद जो डीएम साहब ने सर्कुलर शेयर किया है उसके बाद उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा और वो उनको सैलरी मिलेगी। तो ये आप सीधी सी बात है कि जब डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है, ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑन ड्यूटी कंसिडर कर रहा है, तो ट्रेनिंग होती है भाई, असली काम तो जनगणना है ना। तो जनगणना का काम करने के लिए क्या ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा? सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन मार्क है डिपार्टमेंट पर, ये क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पर। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सभी साथी ऑन ड्यूटी ही रहेंगे। सर्कुलर आएगा, इसका भी सभी को ऑन ड्यूटी किया जाएगा। इसमें सेकंड सैटरडे संडे सारे इंक्लूड होंगे। यानी कि सीधी सी बात है, जितने भी गेस्ट टीचर साथी सेंसस में काम कर रहे हैं उन्हें 16 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक सारे दिन संडे सेकंड सैटरडे सब में ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा और उनको पूरी सैलरी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे कुछ साथियों ने कोरोना में काम किया था, तो कोरोना के दौरान उन्हें जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि हमारे किसी साथी को मिला, जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं आई थिंक, तो पूरे 31 दिन की उनको सैलरी मिली। ठीक है, एक दिन की नहीं, सेकंड सैटरडे के पूरे 31 दिन की। और उस साथी ने फिर पार्टी भी कराई थी स्कूल में, हमारे ग्रुप में थे, तो उन्होंने पूरी पार्टी करी थी। तो हमने पूछा क्यों पार्टी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार पूरे महीने 31 दिन की सैलरी मिली। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि आज की डेट में गेस्ट टीचर्स के लिए सेकंड सैटरडे संडे होली दीपावली कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन वो ड्यूटी पे रहेगा, काम करेगा, उस दिन की उसको सैलरी मिलेगी। आज संडे के लिए कंपनसेट करना भी कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के लिए कंपनसेट करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, अभी परमानेंट साथियों के लिए भी ईएल का कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उनके लिए भी आएगा। अच्छा सोचो, अगर परमानेंट साथियों के लिए को ईएल का स्पेशल लीव का कोई भी अगर सर्कुलर नहीं आता है, तो क्या परमानेंट साथी अपने अधिकार के लिए विभाग के पास नहीं जाएंगे? अगर विभाग नहीं देगा तो क्या वो कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे? सीधी सी बात है, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हर कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो परमानेंट टीचर्स हो, वही काम गेस्ट टीचर्स को करना है। सर्कुलर शिक्षा विभाग की तरफ से आएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से अगर सर्कुलर आने में देरी होती है तो डीएम साहब अपने अपने लेवल के डीएम साहब के पास सारे गेस्ट टीचर्स जाएं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, और उन डीएम को ये अपनी बात बताएं कि भाई हमें इस दौरान हमने काम किया और हमें ऑन ड्यूटी नहीं माना गया, क्योंकि ये काम आगे भी चलेगा और अगर अभी नहीं मिलेगा तो आगे डिनाई करेंगे। मैं डीएम को अपना काम करना है, तो डीएम ये सर्कुलर जारी करवाएगा, ये क्लियर है। अगर इन केस शिक्षा विभाग भी सर्कुलर जारी नहीं करता, डीएम साहब भी अपना काम निकालने के बाद नहीं सुनते, तो अंतिम रास्ता है कोर्ट का, और कोर्ट ये मानता है कि जो भी काम करता है उसको उसके काम का मिलना चाहिए, उसका हक है वो। तो ये हक शिक्षा विभाग आसानी से दे देगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि सकारात्मक है विभाग। दूसरी बात, सरकार भी इस बात पर संज्ञान लेगी, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार अगर नहीं मानते तो डीएम साहब ऑर्डर निकलवाएंगे। अगर डीएम साहब ऑर्डर नहीं निकलवाते हैं तो सीधी सी बात है, सारे गेस्ट टीचर एकजुट रहिए। ग्रुप बनाए हुए गेस्ट टीचर्स के, उन ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए, एकजुट होकर के रहिए। जितने भी गेस्ट टीचर्स ड्यूटी कर रहे हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए। इस पर केस डाला जाएगा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट मामला पहुंचेगा और कोर्ट से इसका जो ऑन ड्यूटी का वो सर्कुलर डिपार्टमेंट से कोर्ट जारी करवाएगा। ये 110% है, चिंता न करें, आराम से अपनी ड्यूटी को, अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। ऑन ड्यूटी रहेंगे, सैलरी मिलेगी, डेज बढ़ेंगे, इवन सेकेंड सैटरडे और संडे का भी सबको मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी साथी एकजुट रहें और सभी को क्लियर हो। देखिए, आप मन से काम करो,
बढ़िया से काम करोगे, और वो तभी कर पाओगे जब आपके माइंड में से ये ऑन ड्यूटी वाला जो मैटर है वो क्लियर हो। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।